क्या नाम बताया आपने अपना नाम? संजय कुमार। जय कुमार अब क्या उसमें हम बोले हैं सिंह। सिंह। एक मिनट तो शर्म आती है क्या नाम पूरा बोलने? मेरा नाम वही सुमित मेरा तिवारी नाम है। एक मिनट, वैसे आवाज में ऊंचा नहीं बोलिए आप। नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते आप। वहाँ अपने विधायकों को नीचे अपने खुद कुर्सी पे बैठते हैं सिंहासन पे, और नीचे सामने बैठाते हैं दर्री बिछा करके। बलात्कार उद्योग, डकैती उद्योग, ये सब उद्योग है लालू जी के रीजन का। मतलब नरसंहार उद्योग ये सब बंद हो गया, ये सब चालू होगा तो उ सब का भी बाल बच्चा का परवरिश चलेगा। बोल दीजिए, शर्मा रहे। मोदी जी का। मोदी जी का। मेरा सरकार। मेरा ये कौन सा सरकार? तो हम जिसको जितावेंगे, मुख्यमंत्री बनोगे आप? हम जिसको जितावेंगे। आरजेडी। ये लालटेन अब तो जलने वाला है नहीं। लालटेन का तो युग 20 साल पहले था, अब तो CFL का जमाना है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवादा विधानसभा में मैं आप पहुंचा हूं। यहां का माहौल जानूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि नवादा के लोग क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर और क्या चाहते हैं सरकार को लेकर, क्या सोचते हैं कि पिछले 5 सालों में नीतीश सरकार ने कैसा काम किया, किन मुद्दे पे यहाँ के लोग वोट करेंगे। इन्हीं सारे विषयों पर जो है हम और बातचीत भी करते हैं और साथ में जो आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव आरोप भी लगा रहे हैं एनडीए सरकार पर और केंद्र सरकार पर कि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में और केंद्र सरकार है 11 साल से केंद्र में, उसके बावजूद भी बिहार से पलायन हो रहा है। यहाँ के लोग जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। इन्हीं सारे विषयों पे जो है हम बातचीत करेंगे और बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, क्या करते हैं आप? हम दवा दुकान में काम करता हूँ। तो यहाँ पे लाइन सारे दवा का दुकान है क्या यहाँ पर? जी, सब दवा का दुकान है। अच्छा, दवाई का हब है यहाँ पर जी। तो आप बताइए मुझे कि क्या सोच रहे हैं नवादा में और पूरे बिहार में क्या माहौल लग रहा है? नवादा में पूरे माहौल वही है कि फिर से नीतीश कुमार आएंगे, क्यों नीतीश कुमार आएंगे भैया? क्योंकि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। क्या काम किया? बहुत काम कर रहे हैं सब। जंगल राज को हटा दिए। हाँ। जंगल राज में सबसे पूछता हूँ, सब जंगल राज बोलते हैं, तो ये वाकई में आप लोग इस चीज को महसूस किए थे क्या, जंगल राज को? हाँ, महसूस किए थे। रोड पर लोग निकलता नहीं था पहले शाम के बाद 4 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता था। अब पूरी दिन रात चल रहा है आदमी। अच्छा, जंगल राज खत्म कर दिए नीतीश कुमार। यही वजह है आप फिर से एनडीए को लाएंगे? फिर से इंडिया के जंगल राज की वजह से जंगल डर है आपको कि आ जाएंगे, फिर से आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? अभिषेक नाम हुआ। क्या करते हैं भैया? MR है। अच्छा, आप हमारे। जी हाँ। तो आप तो घूमते होंगे ना पूरे राज्य में, जिले में, और जाते होंगे हर जगह, तो आपको बिहार कैसा नजर आ रहा है? नहीं, बढ़िया है। अगर पिछले 15 साल का अगर शासन देखा जाए नीतीश सरकार का, तो पिछले जो सरकार थी उससे बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि पहले बहुत सारे जो दादा बुजुर्ग कहते थे कि बहुत सारी परेशानियां पहले थी जो कि नीतीश सरकार में नहीं है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों का पढ़ाई लिखाई, वो जो है वो सब कुछ सही है। वो सब कुछ सही तो है, तो इस बार का चुनाव में क्या नजर आ रहा है आपको? इस बार का चुनाव के नज़र में बिहार में तो फिर वही एनडीए सरकार ही बनेगी। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको? एनडीए सरकार से उम्मीद है कि फिर से जो लड़कियों को जो मिल रहा है, जो या फिर जो विकास है वो विकास को निरंतर रखा जाए। जो कि विकास पहले ना के बराबर था। अभी बहुत सारे वीडियोज आप देखते होंगे कि अगर कोई पूछता है कि विकास कहाँ था, तो पता चलता है कि विकास घर में आया ही नहीं है। वो विकास लगातार जारी है और होना चाहिए। लेकिन अब इसी की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की महिलाओं के साथ में अपराध हो रहा है यहाँ पर, और अपराध का घटनाएं जो बढ़ती जा रही है बिहार में। अब देखिए, अगर बात किया जाए उसके आधार पे, तो यही है ना कि जो हमारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, जो जानता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। और हम एक ऐसे सरकार की उम्मीद करते हैं जो कि 8वीं पास या 9वीं फेल हो, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? जिसके बाप दादा जो है कि 15 साल शासन किए, उसकी माँ, उसके बाबूजी, तो वही जंगल राज वाला शासन था। तो फिर से वही जंगल राज हम लोग नहीं चाहेंगे ना। हम लोग फिर से एनडीए सरकार को ही जिताएंगे। आप लोग सब? जी हाँ। यही डर अभी तक अभी आप लोग के जहन में है, वो जंगल राज वाला? वो तो डर रहेगा ना। वो तो सरकार जैसे ही अगर बनता है राजद गठबंधन का, तो वैसे ही फिर से वही रोड पे मारपीट, हल्ला हंगामा स्टार्ट होगा। आपका नाम क्या भैया? राहुल कुमार सिन्हा। कुमार सिन्हा जी, तो आप क्या कहना चाहोगे कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है बिहार के अंदर,
दूसरी बात वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से केंद्र सरकार और एनडीए की सरकार बीजेपी में यहाँ दिल्ली में है, तब से यहाँ पर जो है वो पलायन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो क्या है इन आरोपों की कितना दम है? तेजस्वी सरकार का जो है सिस्टम समाप्त होने वाला है और उनका बोलने का सिस्टम सारा बदल गया है। उनको डर है कि अब हम इस सरकार से अब हम दूर जा रहे हैं, इसलिए कुछ भी बोलकर निकल रहे हैं। वो कुछ भी बोलकर निकल रहे हैं, कुछ भी बोलकर निकल आरोपों रहे में दम नहीं है। हैं। नहीं, उनका कोई आरोप में कोई दम ही नहीं है। वो बहस कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ तो एनडीए सरकार को अच्छा, कैसे बदनाम कर रहे हैं? कि ये बात बोल के कि यहाँ महिलाओं के पर अत्याचार हो रहा है, ये क्राइम बढ़ गया है। क्राइम तो हर जगह कुछ ना कुछ तो रहता ही है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं कि बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है और महिलाओं पर और लड़कियों पर अत्याचार बढ़ गया। ऐसा तो कोई बात तो है नहीं, ऐसा कोई बात नजर नहीं आ रही? ऐसा कोई बात नजर, क्या नजर आ रहा है? बस विकास नजर आ रहा है। विकास विकास नजर आ रहा है। हाँ। विकास में क्या दिख रहा है आपको? अच्छी अच्छी रोड, बिजली, हर घर जल, विकास। हर घर जल। हाँ, हर घर जल है, सही रोड है, बिजली। क्या करते हैं आप? हम दवा दुकान है। दवा का दुकान है। तो ये जीएसटी वाला जो मुद्दा आया है, जीएसटी का जो काम किया है, हाँ, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। खास करके दवाई पर, जो दवाई बहुत जरूरत की दवाइयाँ हैं उस पर से जीएसटी जीरो कर दिए हैं। जीरो कर दिया। हाँ, तो और भी इससे फायदा किसको होगा? आम जनता को फायदा होगा। तो ये पहल सही है, संशोधन किया गया जीएसटी? बहुत बहुत बहुत, जितना बोले उतना कम है। तो इस बार की सरकार के बारे में क्या कहो? किसकी सरकार दिखेगा? एनडीए की सरकार आएगी? एकदम बिल्कुल आएगी। ये लालटेन या आरजेडी? ये लालटेन अब तो जलने वाला है नहीं। लालटेन का तो युग 20 साल पहले था, अब तो सीएफएल का जमाना है। का जमाना है। तो एलईडी का जमाना है। अच्छा, अब तो लालटेन का तो कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई मौका भी नहीं दोगे? कोई मौका नहीं। नहीं है तो ये नकलची सरकार क्यों कर रहा है तेजस्वी? उसको जितना घोषणाएं हैं वो अपने मतलब कर रहा है तेजस्वी यादव कि मेरी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। टोटल हम मानते हैं नीतीश सरकार बढ़िया काम की है, लेकिन कब तक? जब तक सिर्फ अपने ऊपर वो थे डिपेंड। लेकिन जब से वो मतलब कि बीजेपी गठबंधन में गए हैं, तब से मतलब कि उनको कैप्चर करके जो कहा जाता है वो किया जाता है। कौन कहा जाता है? 1 मिनट, शराबबंदी। अभी कहिए, अभी यहाँ पे आ जाएगा शराबबंदी, हम उसको मानेंगे? जो आदमी बढ़िया से जाकर बढ़िया क्वालिटी का जो लेने वाला आज भी है, लेने वाला कल सब ये बोल रहे हैं, जनता ये बोल रही है कि जंगल राज का आरोप था कि जंगल राज पूरा भरा पड़ा था, अब जंगल राज बंद हो गया, खत्म हो गया। 1 मिनट, जंगल राज था। उससे पहले उन लोग से पूछिए कि सामंतवादी लोग के पास जो छोटे तबके के लोग थे, उनको कभी बोलने, बैठने, बगल में कुर्सी दिया जाता था? आवाज किसने दिया? गरीब गुरुओं को, छोटे का, बच्चों का या जो भी हो, उसको आवाज किसने दिया? किसने दिया? हम आपसे पूछ रहे किसने दिया? आप बताइए ना। लालू जी दिए। अच्छा, हाँ लालू जी दिए। हाँ। उनके पास पहले आवाज नहीं था। कुछ आवाज क्या था? बोले सामंतवादी लोग के सामने छोटे मोटे या कोई भी है वो बैठ पाते थे? एक खटिया पर नहीं बैठा दिया जाता। लेकिन आप ये मानते हो कि जंगल राज था, गुंडा राज था, लेकिन जंगल राज एक नाम दिया, आज जंगल राज नहीं है। आज नहीं जंगल राज, नाम दिया गया। दिन दहाड़े, 1 मिनट, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है हर जगह। पटना में व्यवसायी को, सबको गोली मार दिया जा रहा है। ये जंगल राज नहीं है। पहले एक छोटा सा कहीं कुछ होता था, ऊपर पेपर पे छपता था, ये हो गया, वो हो गया। आज मीडिया में कहीं आता है? क्या नाम बताया आपने? अपना नाम? संजय कुमार। संजय कुमार। अब क्या उसमें हम बोले हैं सिंह? 1 मिनट, शर्म आती है क्या नाम पूरा बोलने? मेरा नाम वही सुमित मेरा तिवारी नाम है। 1 मिनट, वैसे आवाज में ऊंचा नहीं बोलिए आप। आवाज ऊंचा की बात क्या कर रहा हूँ मैं? तो वैसे बोला, गरमा क्यों रहे हैं? गरमा इसलिए रहे हैं कि मानता हूँ लालू के सपोर्टर हो, आरजेडी के सपोर्टर हो, उन्हें तो सपोर्टर इसका मतलब में क्या है। हमें धौस दिखाओगे? यार हकीकत बता रहे हैं। क्या उंगली क्या दिखा रहे हो? आपकी आवाज उठा कर 1 मिनट, हम आधार कार्ड बताएं कि उसमें पूरा है कि आधार हो गया, कोई बात नहीं, पूरा नाम होता है। 3 बार क्यों पूछ नहीं, रहे हैं? 3 बार इसलिए पूछा, पूरा नाम पता चलना नहीं, चाहिए। 1 मिनट, जबरदस्ती नहीं, मैं पूरा नाम जानना चाह रहा था आपका। वही मेरा कोई शर्म नाम नहीं होना चाहिए पूरा नाम जानने में। फिर वही हाँ, बात। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम हो वो गया। तो करें, जो नाम रहेगा वही ना। आप जो इन्होंने- आप सुनिए, जो इन्होंने आरोप लगाया, जंगल राज की बात छोड़िए, विकास की बात पर यहाँ बात कीजिए। विकास तो हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं है। एनडीए की सरकार में चाहे मतलब नीतीश की उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोप क्या जंगल लगाए राज तो था? ठीक जंगल है, राज था। इनका आरोप लगाना भी ठीक है, ये लगाते हैं तो इनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। अब हमारी बात है यहाँ मतलब विकास की बात। विकास तो हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं है। विकास, रोड पहले सही नहीं था, बिजली सही नहीं थी,
पानी सही नहीं था, हॉस्पिटल सही नहीं था, स्कूल सही नहीं था, थाना सही नहीं था। आज सारे चीज़ को देख लीजिए जाकर के अपनी नज़रों से, क्या हालत है उसकी। और इसके पहले क्या हालत थी वो सब पहले हालत तो ये थी कि मतलब रोड पर चलने में कहाँ आप गिर जाइएगा, कहाँ गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं था। हॉस्पिटल का हालत देख लीजिए, बिल्डिंग सही थी न, मतलब डॉक्टर सही था, नेथी सही था। आज स्कूल को देख लीजिए, कोई भी स्कूल का बिल्डिंग सही नहीं था। आज सारे स्कूल का बिल्डिंग देख लीजिए। आज थाने कब देख लीजिए, सब किराए पर थाना चलता था, आज सब सारा थाना देख लीजिए, सब एक से थाना लगा। थाने वाला गाड़ी लेने के लिए लोगों का गाड़ी पकड़ पकड़ के पेट्रोलिंग करता था। आज सारे गाड़ी सब लोगों के पास सब कुछ है, सारी सुविधा है। तो ये सब विकास है, ये क्या है? जंगल राज की क्या परिभाषा थी? जंगल राज में क्या हो रहा था? जंगल राज के परिभाषा का मतलब ये सारी चीजों को सही किया गया और ये सारी चीज बिल्कुल गड़बड़ थी। तो जंगली राज था, क्या था? अच्छा, जंगल राज था। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, बोले अभी भी अपराध हो रहा है, अभी भी वही जंगल राज है। अपराध तो सब दिन होगा, इसलिए कि इतनी आबादी है तो किसी वाले हमसे आपको दुश्मनी है तो हम तो दुश्मनी साधेंगे। आप हमारे साथ गलत कीजिएगा तो हम आपके साथ गलत। पहले भी आप लोग खुल के रोडों पे चल सकते थे क्या? रात को 12 बजे भी घूम सकते थे क्या? सवाल ही नहीं उठता था, सवाल नहीं उठता था। शाम के 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती थी। तो जंगल बोले शाम के 6 बजे के बाद नेक्सलाइट का काम चलता था, नेक्सलाइट भरा हुआ था। कहाँ गोली चलेगी, कहाँ नेक्सलाइट आएगा, कहाँ मर्डर होगा, कहाँ होगा, इसका कोई भरोसा था? तो कह रहे हैं वो लाल एक मिनट, 6 बजे के बाद पहले नहीं निकलते थे लोग। 6 बजे के बाद कौन नहीं निकलते थे, उससे हमको क्या मतलब? हम तो निकलते थे। आप निकलते थे? हाँ, आपको डर नहीं था? ना मारा जाता था ना, जाति पूछ के मारा जाता था। ये जंगल राज के समर्थक हैं तो इनको निकलने दिया जाता था। बाकी जाति पूछ करके जिनको काटा जाता था वो नहीं पूछते। हाँ बिल्कुल, हाँ हमने तो देखा नहीं, हमारे पिताजी बोलते हैं, लेकिन हमने इतना जरूर देखा। मैं गया कराने वाला हूँ, लोको कॉलोनी में रहता हूँ। वहाँ शाम के दोपहर को भी नहीं निकल पाते जी, इधर सन्नाटा होता था उधर कि कब किडनैप करके लेके चला जाएगा। डर बना हुआ था नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद भी। लेकिन ये तो बुरे डर तो माहौल है ही नहीं, था ही नहीं। इनको डर कैसे रहेगा? इनको जाति पूछता था, ये बताते होंगे अपनी जाति की, मैं यादव हूँ या जो भी हूँ, तो इनको छोड़ दिया जाता था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यही बोल रहे हैं कि पहले इनसे ये पूछिए कि 12 नरसंहार के बारे में जानते हैं? सेनारी नरसंहार जानते हैं? जो भी नरसंहार हुए किसके शासन में हुई और किसके इशारे पे हुई? आज क्यों नहीं नरसंहार हो रहा है? आज क्यों नहीं नरसंहार हो रहा है? इनसे पूछिए। जानते भैया नरसंहार? हाँ जानते हुआ हैं। था? लालू के जमाने में हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ था। तो मानते हो नहीं हम मानते? मान तो, और हम क्या बोले हैं कि जब हटे लालू जी, उसके बाद जब नीतीश जी आए तो उनका शासन फिर जो पहला रीजन में रहा वो बेहतर रहा। उसके बाद जो रीजन में अथी मतलब अभी चल रहा है, आरोप और लगाया कि जब लालू जी आए तब से जो है, जो दलितों को सम्मान मिला, जो पिछड़ा को सम्मान मिला, लालू के आने के बाद ही हुआ। पहले कोई उनसे पानी नहीं लेता था, पहले कोई अपने बगल में उनको बैठाया नहीं करता था, ये बोल रहे हैं ये। आज लालू जी के पास आप चलिए, आप लालू जी के बगल में बैठ सकते हैं क्या? लालू जी के बगल में बैठ सकते हैं? ये इन्हीं को बोल रहा हूँ कि आप चलिए वहाँ पे बैठ के दिखाइए मेरे बगल में, उनके बगल में। वहाँ पे बैठ सकते हैं आप? नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते आप। वहाँ अपने विधायकों को नीचे अपने खुद कुर्सी पे बैठते सिंहासन पे, और नीचे सामने बैठाते हैं दर्री बिछा करके। समांतवादी लोग का वही मतलब विचारधारा होना चाहिए। समांतवादी हुए ना लालू जी, आज भी समांतवादी हैं। क्या है, क्या है लालू जी? क्या अंबेडकर जी क्या थे? अंबेडकर जी क्या थे? अंबेडकर जी को क्या, अंबेडकर जी के ऊपर कौन सा अत्याचार हुआ था जो पढ़े? आप पढ़ना नहीं जानेंगे, आप पढ़ने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आज भी मैं एक फॉरवर्ड कास्ट से आता हूँ, मेरे यहाँ मेरे माता पिता फटी हुई गंजी पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देना जरूरी समझते हैं। ये क्या है ना कि फटी हुई गंजी है, अगर थोड़ा पैसा है ना तो कहेंगे पहले गंजी ले लो, बच्चों को शिक्षा तो सरकार दे ही रही है, खाने को पीने को सब कुछ। इन लोगों को तो फ्री पे रहने की आदत बन चुकी है। मैं ये देखा हुआ बता रहा हूँ आपको। हाँ, सरकार सही तरीके से हो रही है? क्या बदलाव आया है जब से नीतीश सरकार आई है? लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सरकार भी पूरी तरह से फुल फ्लैश में काम नहीं करेगी। क्या जागरूक होने की जरूरत है? जनता को जागरूक ये होना कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले अच्छे से, फ्री के फोकट के चीजों पे जीने के लिए जनता छोड़ दे। सरकार पर वोट होती है दो ही पर, एक जंगल राज कह करके इधर विकास हो या ना हो उससे मतलब नहीं। आज लालू जी जाते हैं घूमने पटना में, गंगा वो मरीन ड्राइव बना ना, लालू जी डेली जाते हैं घूमने, और उस समय बोलते थे क्या कोई जरूरत नहीं है ये सब रोड बनाने की। क्यों नहीं? उस समय लालू जी भी बनवा सकते थे ना वो चीजें। उसी पे डांस कर रहे थे तेजस्वी यादव उसी पे डांस कर रहे थे, क्यों नहीं अपने बेटे के लिए ही बनवा देते? वो अपने बेटे के घूमने के लिए ही बनवा देते। अच्छा, लालू जी को बनवाना चाहिए था। अच्छी बात है, हम क्या कर रहे हैं?
कि सिर्फ उधर जंगल राज कह के आ जाना है सत्ता में। उसके बाद पूछिए कितनी वैकेंसी आती है, क्या आती है, पलायन रुका, रोजगार। आखिर मुद्दा 1 मिनट, तेजस्वी 9वीं फेल है, हम कहते ठीक है 9वीं फेल है, हम क्या कहेंगे, दुनिया जानता है। लेकिन उसका जो विजन, जो मतलब कि विजन है उनका तेजस्वी का भी पलायन रोको, मतलब शिक्षा में और सुधार जो होना चाहिए। जनता वही बोल रही है, जनता इतिहास को देख के वोट करती है ना। जनता बोल रही है कि लालू के जमाने में कितना पलायन रोक दिया था, कैसे भरोसा। सुनिए ना, माई महान योजना हम ये देंगे, बिजली फ्री करेंगे। कल होके जब टीचर की वैकेंसी निकल रही थी, यहाँ बेरोजगार लड़के जो भी थे, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, बोला था यही आदमी तुम अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। जब 5 लाख नौकरी का जब बारी आई तो क्रेडिट लेने के लिए हम बिना सिग्नेचरवा कैले हो जाई हो। तो किसके हिसाब से, आपके हिसाब से किसके सिग्नेचर से हुआ होगा वो? सिग्नेचर से मतलब नहीं है, आखिर सोच किस, आपका सोच है ये बढ़िया करने का है, अब आप करने दे नहीं रहे हैं। सोच इसमें है, तेजस्वी का सोच सही लग रहा है आप लोगों को? देखिए तेजस्वी यादव बहन योजना की बात तो हम लोग मतलब देख रहे हैं, नौजवान आए थे, उनका जो सोच आए थे, जिस सोच से, वो सोच अच्छा था। लेकिन ये जो मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद उनको लगा कि हमारा जो कोर वोटर था वो इस सोच के साथ हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहा, तो वो अपने सोच को बदल चुके हैं। ये देखने वाली चीज है और ये जनता जान चुकी है। हाँ, उनमें हम लोग खुद ही उनका समर्थन किए थे। हम लोग बापू सभागार में उनको सम्मान दिए थे, बुलाए थे। उन्होंने कहा भी कि जो पीछे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो क्या जनता इस बार उनको माफ करके और इस पर उनको माफी दिए, लेकिन उसके बाद उनमें वो सुधार नहीं आई ना, नहीं आई ना। वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, कभी महिलाओं को आगे करके, कभी बच्चों को आगे करके, और कुछ नहीं। वो भी फिर वही पिताजी के राह पे चलना शुरू कर दिए। बिहार में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारा उद्योग बंद हो गया है। वो सब उद्योग चालू होने के लिए उसका भी बाल बच्चा है, उसका भी परवरिश होना चाहिए। तो वो सब उद्योग, अपहरण उद्योग, बलात्कार उद्योग, डकैती उद्योग, ये सब उद्योग है लालू जी के रीजन का। मतलब नरसंहार उद्योग, ये सब बंद हो गया, ये सब चालू होगा तो वो सब का भी बाल बच्चा का परवरिश चलेगा। इसलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है बिहार में, जरूरी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या, कौन कौन से उद्योग के लिए फिर से बताओ? अपहरण उद्योग, अपहरण हो गया, बलात्कार, डकैती और नरसंहार, ये उद्योग आ जाएगा। ये उद्योग आ जाएगा तो उतने लोग के बाल बच्चा का तो परवरिश शुरू हो जाएगा ना। ऐसे भूखे मर रहा है बेचारा, टटा रहा है, तो उसका भी बाल बच्चा का शिक्षा दीक्षा, कपड़ा, भोजन चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार ना, एक बार तेजस्वी सरकार आ जाए, सबका उद्योग चालू हो जाएगा। फिर बदलेंगे, फिर देखेंगे दोसर के, फिर देखेंगे। मुझे लगा आप सही में उद्योग की बात कर रहे हो, लेकिन आपको यही सब चाहिए क्या? हाँ, तब ये उद्योग है। बलात्कार, लालू जी के रीजन में यही उद्योग था। इसी उद्योग से उन्होंने अथी किया। और जो कहा लालू जी ने, जो कहा नहीं, गलती की है, कहे कि हमने दलितों को उत्थान किया। आप दलितों का उत्थान नहीं किए, किसी भी कास्ट का उत्थान नहीं किए, इवन की यादव को भी नहीं किए उत्थान। आप अपना उत्थान किए हैं, जो कि आप जीरो से हीरो बन गए। आज यही उत्थान आपका है, और उत्थान आपका अगला बेटा को भी चाहते हैं कि वही जीरो से हीरो बनाने के लिए मुख्यमंत्री बनाना है। तो हम आवाम से आग्रह करेंगे कि ये सब उद्योग बंद है, ये सब चालू हो जाएगा भाई, तो एक बार मुख्यमंत्री बना दीजिए, फिर वो 15 साल राज करेंगे। फिर वो 15। तो अभी हाल ही में तेजस्वी यादव जवाब बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि जो एनडीए सरकार जब से बिहार के अंदर है, यहाँ पर जो है वो अड्डा बन गया है। किसका अड्डा बना है पता है आपको? अड्डा बन गया यहाँ पे, पलायन का अड्डा बन गया है, बेरोजगारी का अड्डा। हाँ, पलायन का अड्डा बन गया। इसलिए बना कि लालू जी के राज में रोड में अभी काम चकाचक हो रहा है, तो मजदूर मजदूरी करके खा रहा है ना, मजदूर का जरूरत है, वहाँ काम हो रहा है। लालू जी के राज में ये सब है नहीं था, तब पलायन तो होबे करेगा, वो जनेबे करेगा कि पलायन हो रहा है। अभी पूरे बिहार में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का काम रोड पर चल रहा है। तो वो बिहार के लोग काम कर रहे हैं या विदेश से आए हैं, तो रोजगार इधर मिला कि उधर मिला, और रोड का काम कहीं होबे न किया। नवादा से पटना जाने के लिए नवादा के लोगों को 6 घंटा हाई चुक यही होता था। तो उद्योग लालू जी का चलना चाहिए, लालू जी के बेटा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सब तरह का, सब लोग खाओ कमाओ, जिंदगी भर कमाते खाते रहो। अभी एक गो कमा खा रहा है, एक उद्योग कमा खा रहा है। वो नीतीश जी का कौन सा उद्योग है? वो उद्योग है कि
अमन चैन 12 बजे रात में बेटी बहू घर से निकले जहां मन है जाए आए, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब तक ने बेटी बहू नहीं, हम लोग ऐसा आदमी भी घर से नहीं निकलते थे, बेरिया डूबले रे चल भाग 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 भाग, कजा की होतो पहले क्या कहा जाता था, हम न बचाते हैं न फंसाते हैं किसी को। आप अभी तत्काल महीनों दिन में देख लीजिए, सबसे पहला सरकार बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए कितना बड़ा बड़ा कांड हुआ। आनंद मोहन को रिहा किया गया, जो कि वहाँ कानून में संशोधन करके जेल से रिहा किया गया। जी कृष्ण कैया हत्याकांड में ये क्या जरूरी था? किस लिए कि ताकि चेतन आनंद इधर वोट दे, उसका बेटा पलट गया, सरकार बच गई। वो एक हुआ। दूसरा अनंत सिंह को भी बाहर निकाला गया, बेल दिया गया। किस लिए? कि मुंगेर में हमारे मित्र ललन सिंह को कैसे जिताया जाए। अब ये बताइए, जो कांड किया जा रहा है नीतीश सरकार में, ये क्या है? अभी एग्जाम्पल है जय नवादा का एग्जाम्पल है कि राजवल्लभ प्रसाद को रिहा किया गया, वो क्या बीजेपी में थे क्या? ये अतिथि रिहा हुआ कि नहीं? सुनिए जानिए, सरकार का नियम और कानून जानिए। सरकार के पास देखिए, कोई सरकार रहेगा, प्रावधान है। लालू जी के रीजन में भी ऐसा हुआ था। अपराधियों के लिए प्रावधान तो लालू जी के राज में इतना नरसंहार हुआ है, कागों को सजा हुआ, सब फ्री है। जैसे जय नवोदय के देते हैं, छोड़िए दूर जगह। अखिलेश सिंह इतना बड़ा नरसंहार किया। सुनिए पहले, और बाद अशोक महतो आज रोड पर घूर रहा है। इससे बड़ा भी नरसंहार करे वाला कोई है नवादा में? और दोनों फ्री है। तो ये किसके रीजन में हुआ? अशोक महतो किसके रीजन में हुआ? ये हुआ लालू जी के रीजन में। लालू जी ने ऐसा करवाए, और हम आपके पक्ष में है भाई। हम कह रहे हैं कि ये सब उद्योग चालू होगा। नीतीश जी को छोड़िए, नीतीश जी बहुत गड़बड़ काम किए हैं, और ये जो डबल इंजन का सरकार है गड़बड़ किए हैं। उस उद्योग को भी भी गड़बड़ किए हैं, और दोनों मिलके यहाँ बिहार में गड़बड़ किए हैं, जो शांतिपूर्ण किए हैं। जरा सा वो कर दिए, गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ, तेजस्वी जी के लिए क्यों हम मरेंगे इसीलिए न किया। वो भी उद्योग। आज जब से नीतीश कुमार आए हैं, बता दे कहीं नरसंहार हुआ? बता दे, नीतीश जी आए हैं कहीं नरसंहार हुआ? एक आगो एग्जाम्पल दे दे। अच्छा, आज जो नरसंहार किया है उसको सजा नहीं हुआ। ये बता दो, इस बार का क्या मुद्दा? कितना मरा आदमी? नवादा में कितना मरा? दारू पी गोनापुर में क्या? तो फिर दारू अब जहरीली शराब कोई पिएगा मरेगा। लालू जी के राज में नवादा हॉस्पिटल भर गए। अपने चिल्म सुरगावेगा, दूसरा दारू नहीं पिएगा। ये बताओ, इस बार का क्या मुद्दा है? क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार बिहार में? देखिए, हम तेजस्वी जी के 1 नंबर सिपा सलाहकार हैं, और हम जहां भी प्रचार में जाएंगे हम यही कहेंगे और कहते रहेंगे कि हम तेजस्वी जी के वोटर हैं भाई। और हम लोग का जो उद्योग है बंद हो गया है, ये उद्योग चालू कराने के लिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मोदी जी के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। नहीं, अभी तेजस्वी जी के बारे में सोचेंगे। रिहा जा रहा है उनकी माता जी को? अरे माता जी पिताजी के सब दिन होते आया है, सब दिन होते आया। वही मोदी जी नीतीश जी को कहे थे कि आपका DNA गड़बड़ है, बोले थे। तो वो सब होते रहेगा, राजनीति में ये होता है। हाँ, लेकिन जो लोग थोड़ा सा संसदीय भाषा का प्रयोग जो नहीं करना जानते हैं, हम संसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे, लड़ाई संसदीय ढंग से लड़ेंगे। ये बताइए, राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम तेजस्वी जी के बारे में कहेंगे। नहीं, मोदी को चोर बोल रहे हैं? नहीं, हम चोर नहीं कहेंगे मोदी जी के। चोर भी नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी और कहते रहेंगे चोर, वो कहेंगे ओकरा चोर, वो कहेंगे ओकरा पैकेट मार। लेकिन हमारा उद्योग चालू होने के लिए हम तेजस्वी जी के साथ। अपराध वाला हाँ, अच्छा। देखिए, इनका पीड़ा को हम समझ सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार, बिहार में तो जो पटरी पर लाने वाला कोई अगर बिहार का है तो माननीय नीतीश कुमार हैं। अब उसमें कोई अगर दो राय है, किसी भी पब्लिक से पूछ सकते हैं। आज बिहार में क्या था 20 साल पहले? कुछ नहीं था, ना रोड था, ना स्वास्थ्य की सुविधा थी, ना पढ़ाई था, कुछ भी नहीं था, ना उद्योग था, ना व्यापार था, कुछ नहीं था, ना बिजली थी। आज तो सारा चीज यहाँ बिहार में आ गया है, और सब राज्य का बनिस्बत यहाँ बेहतर सुविधा है। कैसे बोल रहे हैं? बात रहा राहुल गांधी का, राहुल गांधी सब दिन वो टाइम फिक्स रहेंगे। हाँ, वो उनका ही रवैया रहेगा। जी भैया, किसकी सरकार इस बार?
बोल दीजिए, शर्मा रहे। मोदी जी का, मोदी जी का। भैया मेरा सरकार, मेरा, ये कौन सा सरकार? तो हम जिसको जितावेंगे, मुख्यमंत्री बनोगे आप? हम जिसको जितावेंगे, भाई किसकी सरकार पसंद आ रही है? तो अभी समय आएगा तो बतावेंगे। समय आएगा। जी चाचा, हाँ, मोदी सरकार। मोदी सरकार आप। और पीछे है कोई भी? हाँ भैया, क्या बोलिए? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार, भैया महागठबंधन, महागठबंधन। मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। क्यों? विकास को आगे, बिहार को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज में सब चीज में। 17 महीने में अच्छा काम किया। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। आप तो हो गए। हाँ चाचा। हाँ, नीतीश कुमार। अरे आगे आ जाओ, पीछे क्या छुप रहे हो? क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद आलम। मोहम्मद जाहिद आलम, जाहिद आलम। कितनी उम्र है? 27 साल। 27 साल। क्या करते हो? गैरेज अपना खुद का। गैरेज है अपना खुद का। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार नजर आ रही है आपको? देखिए अब क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ही बेहतर बताए। इंशाल्लाह तो आएगी, लेकिन पता अभी जैसे कैसे दोनों को लहर चल रहा है। सरकार कैसी है? देखिए बढ़िया, सब मिला जुला के ठीक है, बस हम लोग को सुकून और शांति, अमन चाहिए, बस है कि नहीं? बस वही चीज चाहिए। है कि नहीं? अभी तो सब मिला जुला के तो ठीक है। अब कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोलो कि डर रहे किसी से? नहीं, किसी से शर्मा रहे डरना हो? क्या, शर्माने क्या बात बता दो है। बिल्कुल के। बस जो भी सरकार रहे अच्छा चले, कोई किसी का शांति सब शांति, हाँ सब तो ठीक है। ठीक लास्ट में एक चीज और हम आपसे बोलना चाहते हैं। नाम भी पूरा बता दो आप। संजय कुमार, हम आधार कार्ड रखे हुए हैं, उससे मतलब नहीं है। जात पात धर्म मानवे नहीं करते हैं, हम हर समाज से हम रहते हैं। समझ आते हो आप? हिंदू धर्म मानते ठीक है, हैं, आगे हिंदू बढ़िए। समाज से क्या आते है? हैं। आप ये जो सर्वे जो करते हैं ना, तो एरिया वाइज से सर्वे करते हैं या एक बार में हमने 50 पब्लिक से पूछा, उसका परसेंटेज निकालते हैं? नहीं, जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी राय को आगे रख देते हैं लोगों तक, जितना हम पहुँच सकते हैं। जहाँ भी जाइएगा ना तो ऐसा ही होगा। हमारी टीम हर जगह घूमती रहती है। हाँ, हर जगह घूमती है ना, तो कहीं आपको एक जगह लगेगा ना कि टोटल एनडीए का है, बहुत जगह लगेगा कि बहुत सारा महागठबंधन का है। वो तो मोहल्ले मोहल्ले के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपसे आप हमारे गाड़ी पे चलिए, आप बताते रहिए कहाँ पे चलना चाहिए, वहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है न्यूट्रल आपके हिसाब से। जगह जो तो नवादा में हम लोग मौजूद थे, नवादा की जनता से हमने बातचीत किया, इनकी राय को आप तक हमने पेश किया कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है, क्या सोच रही है। बहुत ही मजेदार लोग भी मिले और उन्होंने अपनी बात को भी रखा, और उनकी बात कैसी लगी आपको कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।